आज मौजूद हूँ डॉक्टर सद्दीक़ के पास, जो कि माहिर बसारत हैं और विजन स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम इनसे मालूम करेंगे कि आँखों के अंदर जो लोगों को परेशानियाँ आती हैं दरपेश, वो कौन सी परेशानियाँ हैं। मतलब आँखों में बहंगापन का आ जाना, आँखों के अंदर बहुत लो विज़न जिसे अक्सर लोग कहते हैं उसका आ जाना, कलर विज़न के हवाले से बात करेंगे और विज़न के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सद्दीक़ का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमें टाइम दिया, क्योंकि आपके पेशेंट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। जब हम क्लिनिक पे आए थे तो काफ़ी रश लगा हुआ था, उसके बावजूद आपने हमारे को जो है अपना कीमती टाइम दिया। तो डॉक्टर सद्दीक़, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपने कहाँ से जो है ऑप्टोमेट्रिक्स की डिग्री ली है और कैसी आपकी स्टडी रही, उसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि आपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं और हमें एक मौका दिया है ताकि लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें। ज़ाहिर है जो आजकल ये चीज़ें चल रही, पहले सबसे पहले तो मैं इंट्रो कराऊँ ताकि नाजरीन को समझ आ जाए। मेरा नाम है सिद्दीक़, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन की 2012 में इसरा स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल इसरा यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से किए। उसके बाद फील्ड में आए तो फिर इस फील्ड से वाबस्ता है तकरीबन ऑलमोस्ट हार्डली मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ यानी इसके जो शोबाजात है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्विंट हो गया, लो विज़न, हम इसको डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे उसके हवाले से। तो इसमें चीज़ें होगी और आजकल जो चल रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से, और बहुत सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं आजकल नज़र के हवाले से, स्पेशली किड्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से, कि ये जो बीमारियाँ और ये ग्लासेस ज़्यादा दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करने चाहिए और प्रिकॉशंस क्या होने। आज हम इस पर भी ज़्यादा डिटेल रोशी जारी है। एक मौका है इसका फ़ायदा उठाते हुए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। सब ये बताएंगे कि विज़न है क्या। दानिश भाई, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा रहा। आपने विज़न के हवाले से सवाल किया कि विज़न है क्या। बेसिकली ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बेसिकली उर्दू में अगर हम इसका सादा अल्फाज में मान ली जाए, नज़र यानी वो हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में होती है आप उसको देख सकते हैं और उसको रियलाइज़ कर सकते हैं और उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं विज़न के हवाले से। बाकी एक टर्मिनोलॉजी आती है विज़न के अलावा, विजुअल इक्विटी, यानी विज़न इक्विटी हमारे मेडिकल टर्म्स में उसको कहता है। विजुअल इक्विटी आपकी नज़र की उस वैल्यू को कहा जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बंदे के लिए 6/6 विज़न की होनी ज़रूरी है कि ये नॉर्मल विजुअल इक्विटी है। आप नॉर्मली सुना होगा कि 6/6 है मेरी नज़र। उसका बेसिकली मतलब ये है कि 6 मीटर पे जो ये लेटर साइज़ होता है, यानी जो आपका 6 साइज़ होता है, यानी 636 होता है, 612 होता है, तो 6 मीटर पे वो जो लेटर साइज़ है 6 वाला जो है लाइन जो है वो उसको क्लियर नज़र आनी चाहिए, बग़ैर किसी फोर्स के, बग़ैर किसी प्रेशर के, ताकि वो इजीली और क्लियरली कैन सी वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ये बेसिकली विजुअल इक्विटी कहलाती है। और नज़र जो हमारी सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट्स होती है हमारे आसपास इर्द गिर्द, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम कोई फ़र्क जान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम बेसिकली विज़न कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइएगा, अक्सर लोग परेशान होते हैं प्लस माइनस के चक्कर में कि हमारा प्लस में नंबर है, माइनस में नंबर है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप इस पर भी जो है रोशनी डालिए। दूसरा आपका एक सवाल हो गया रिफ्रैक्टिव एरर के हवाले से कि आजकल यकीनन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लोगों में ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि प्लस का नंबर करीब की निगाह अच्छी है, दूर की निगाह अच्छी, और ये एक्सेस वाला नंबर लोगों में ये बेसिकली हमारे इस टर्मिनोलॉजी में इसको रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें करीब की निगाह अच्छी होती है, दूर की निगाह ख़राब होती है। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि फार साइटेडनेस कहा जाता है, जिसमें दूर की निगाह अच्छी होती है, नज़दीक की निगाह ख़राब होती है। और तीसरा जो इसका टाइप है एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म में आपकी न दूर की न अच्छी, कोई लाइट इन स्पेसिफिक फोकस नहीं बनता, जिसमें यानी रेज ऑफ लाइट की जो शुआ होती है वो हमारे पर्दे पे डायरेक्टली फोकस नहीं होते, वो आगे फोकस होती हैं या फिर जिसकी वजह से इमेज सही नहीं बनता। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर हो गई या किसी का चेहरा होगा या वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, वो उसको सही और क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, उसको फोर्स यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव एरर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल की जो सर्वे चल रही, स्पेशल हो ये कोरोना का जो एक पीरियड गुजरा है हमारे ऊपर, तो इस बीच में काफ़ी ये रेशो इंक्रीज हो गया है। पहले भी बढ़ रहा था, बेसिकली जिसको हम कहते हैं नियर साइटेड मायोपिया। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि इस चीज़ को कैसे कवर अप किया जाए। अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ है, एक बच्चों में किया गया 0 से लेकर के 15 ईयर्स तक, एक रिसर्च कंडक्ट की गई अली इब्राहिम हॉस्पिटल के अंदर, के देखा जाए कि बच्चों में ये रेशो कितना आ रहा है। ये
करंट सर्वे अभी 1 मंथ हुआ है, इसको 1 महीना हुआ, देखा गया कि 11 से 15 साल के बच्चों में ये रेशो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 6 से 10 साल के बच्चों में। 11 से लेकर के जो 15 ईयर्स तक बच्चे हैं उनमें जो ये रेशो है, जो ये रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें करीब की निगाह ख़राब होती है, बेसिकली बच्चों में ये दोनों में फोकस कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता लोगों के, शायद निगाह है कि नज़दीक की निगाह अच्छी होती है, दूर की, बेसिकली ये हल्का सा भी माइनस का नंबर होता है, स्पेशली ये लो एज के ऊपर, टीन एजर्स के ऊपर या एडल्ट स्टेज के ऊपर, तो ये दूर में भी प्रॉब्लम करेगा और नज़दीक में भी, जिसकी वजह से वो बच्चे क्या करते हैं, क्लियर करने के लिए स्क्वीजिंग करते हैं या अपने आंखों को स्क्विंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं और पेरेंट्स को भी जज करने में मुश्किल होती है। और जाहिर है हमारे यहाँ एक बेसिकली अलमिया है, बाहर की दुनिया में या आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को एडमिशन से पहले आई टेस्ट उसकी चेक करना लाजमी होनी चाहिए, या एवरी 6 मंथ के बाद, या जैसे वो दाखिला करवा रहे हैं या जैसे वो ईयरली प्रमोट हो रहे तो उनकी नज़र चेक होनी चाहिए। अब सवाल इसमें आता है कि कौन चेक करेगा। बेसिकली इसमें ये होना चाहिए, एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, होना ये चाहिए कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए इवन इतने हद तक कि उनको नॉर्मल विजन को डिफ्रेंशिएट कर सके एबनॉर्मल विजन के साथ, तो फिर ये होगा कि इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जा सकता है वक्त पे। और मज़ीद जिसकी वजह से लेज़ी आई होती है, अगर एक आंख को बंदा ट्रीट नहीं करे तो बच्चा क्या करता है कि ओनली वन आई को यूज़ करता है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि उसके प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें फार साइटेडनेस के कहते हैं, ये भी यानी इसके भी मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं, स्पेशली बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको वक्त पे ट्रीट किया, यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छी स्पेशलिस्ट से या विजन स्पेशलिस्ट से चेक किया, किसी हॉस्पिटल में गए, जो आपको ग्लासेस दिए जाएंगे, अगर आप वो वक्त पे लगाएंगे तो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, कवर अप करेगा। और जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी, प्लस का नंबर बेसिकली कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो कि एज के साथ कमी आ जाती है उसमें। उसके बाद फिर आता है सिलेंड्रिकल नंबर, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये प्लस माइनस का नंबर है, ये भी अगर 0.5 तक हो कुछ कंडीशन में लगाना लाजमी है, स्पेशली बच्चों के अंदर। अगर ये नहीं लगाएंगे, इसकी वजह से मजीद ये नंबर पावर जो है वो इंक्रीज हो सकता है और इन फ्यूचर जो है उनको काफ़ी मुश्किल दरपेश हो सकती है, स्पेशली स्टडी के अंदर। और ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली हमारी जो आजकल एक्टिविटीज़ चल रही है, जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है या जो गैजेट्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, नियर वर्क की वजह से आपका जो माइनस का नंबर है बेसिकली, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसको अफेक्ट करता है। यानी करीब की चीज़ों, या आपकी लाइट सही नहीं होती उस वजह से, या आपको पता नहीं होता, आप थोड़ी सी आंखें चौड़ी कर रहे हो तो उस वजह से आप जब ज़्यादा यानी रात के वक्त लाइट कम होती है और आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उस चीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली ये एक तो कहलाता है 20-20 रूल कहलाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि 20 सेकंड्स के लिए आप यानी 20 मीटर के फासले पे थोड़ा सा रेस्ट करके आप देख लो 6 वाले लेटर तक, ताकि मसल्स को थोड़ा सा टाइम मिले रिलैक्स होने के लिए, यानी गैप मिल जाएगा। मुसलसल 1 घंटा आप नज़दीक पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जैसे मदरसे के बच्चे हो गए या जैसे कोई हो गए, तो उनका फोकस नियर में हो गया सारी चीज़, तो जब वो थोड़ी देर के बाद डिस्टेंस की तरफ फोकस करेंगे तो उनको मसल को रिलैक्स होने का मौका मिल जाएगा और नंबर जिस तादाद से बढ़ने का खदशा होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और दूसरा मेन चीज़ ये कि हर 6 महीने के बाद आई टेस्ट कराना चाहिए, किसी भी अच्छी जगह से कराना चाहिए, ताकि पता चल सके कि जो बच्चा ग्लासेस यूज़ कर रहा है उसमें फ़र्क आ रहा है, बढ़ चुका है या नहीं है, ताकि हमें स्टेटस का पता चल जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वर्बली नहीं बता सकते और उनको जज करना मुश्किल होता है। और चूँकि इनकी नज़र बन रही होती है 7 से 8 ईयर्स तक, हमारी बच्चों का जो विजन का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो 7 से 8 साल तक चलता है। बेसिक एलिमेंट जो होते हैं विजन के वो 18 मंथ्स तक ऑलमोस्ट रिकवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी ये नज़र का जो प्रोसेस है वो 7 से 8 साल तक चलता है। अब कुछ ऐसी यानी चश्मे के नंबर है, अगर हम उनको वक्त पे ना पहना सके या उनके आमटे तो उनकी वजह से टेढ़ापन हो सकता है, बेंगापन, ये चीज़ें हो सकता है। कि अक्सर पेरेंट्स को जो है ये कंप्लेंट रहती है कि उनके बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे जाकर भेंगापन जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है। तो सर ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि ये भेंगापन होता क्या है और इसका फिर इलाज क्या है।
तीसरा आपने सवाल किया था, काफ़ी अच्छा सवाल किया था स्क्विंट के हवाले से, जिसको हम उर्दू में अगर कहे बेंगापन भी कह सकते हैं, टेढ़ापन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली हमारी दोनों आंखों का जो विजुअल एक्सेस होता है या देखने का जो एक्सेस होता है उसमें मिस अलाइनमेंट होती है, यानी एक आंख हमारी सीधी देख रही होती है, जो दूसरी आई होती है उसकी फेलो आई होती है, वो अपनी फिक्सेशन पॉइंट से डिविएट हो जाती है। इसके मुख्तलिफ काजेज़ है, ग्लासेस का नंबर भी हो सकता है, पैदाइशी कंजेनाइटल भी हो सकता है, कोई पालसी भी हो सकती है, नर्व पालसी भी हो सकती है, आई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, उसके रीजंस है, फिट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से झटके हैं, या इमेच्योर बर्थ भी हो सकता है बेबी का। तो ये डिफरेंट रीज़न है। होना ये क्या चाहिए कि स्क्विंट के हवाले से टेढ़ापन के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, बेसिकली इसमें डिफरेंट है। कुछ टेढ़ापन ऐसा होता है जो ग्लासेस के नंबर से सही हो रहा होता है, कुछ टेढ़ापन जो होता है उसकी फौरी तौर पर हमें सर्जरी करनी चाहिए होती है, ताकि जो बेबीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा की बर्थ होती है, उसकी 6 मंथ एज है और उसका जो टेढ़ेपन का एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करनी होती है ताकि उसका जो नज़र बन रहा होता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल सर्जरी कहलाती है। वो 2 साल तक करते हैं, 3 साल तक हम करते हैं, ताकि जो नज़र बनने का प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस चल जाए। अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल सर्जरी नहीं करते, इस वक्त तो पेरेंट्स को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, जैसे इस बच्ची की एज बढ़ती जाएगी तो ये आंख जो है वो बेसिकली इग्नोर होती जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, जिसको अपनी टर्म में कहते हैं, लोगों ने सुना होगा लेजी आई, सुस्त आंख, जिसका दूसरा नाम है ग्रीक वर्ड में एम्ब्लाइपिया कहते हैं उसको। उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आपकी एक आंख यूज़ हो रही है और दूसरी जो आपकी जिसमें टेढ़ापन हो या ग्लासेस का आई नंबर हो, जिसकी वजह से वो आंख आपकी इग्नोर हो रही है और वो सप्रेस हो रही होती है, जिसके बाद लेजी आई हो जाती है। फिर हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज देते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो बेसिकली यही टेढ़ापन को अगर वक्त पे ट्रीट किया जाए, अगर कोई बच्चे की पैदाइश होती है, 6 महीने हो गए फॉर एग्जांपल, 4 पेरेंट्स ने नोटिस कर लिया, तो किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो पीड स्पेशलिस्ट हो, ताकि वो बर वक्त उसकी इलाज कर सके और उसको नज़र को यानी लॉस होने से या जो बिल्कुल कम होने से बचा सके। दूसरा टेढ़ापन ऐसा होता है जो ग्लासेस से कवर होता है, स्पेशली वो ग्लासेस की नंबर की वजह से ही टेढ़ापन होता है कि अगर उसको हम एक टेस्ट कहलाता है साइक्लोप्लेजिक टेस्ट, बच्चों में ये टेस्ट करना लाजमी है। बच्चों में बेसिकली नंबर ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन जैसे वो स्कूल में देख रहे होते हैं, थोड़ा सा फोकस कर रहे होते हैं, तो वो मसल इतने एक्टिव होते हैं कि उनका हल्का सा नंबर भी वो कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वक्ती तौर पर रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन जैसे वो स्टडी करते हैं या दूर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, तो आंखों में वाटरी आइज हो जाना, सर दर्द की कंप्लेन हो जाना, मसल्स का स्टिफनेस फील हो जाना, ये एमएच का थोड़ा सा डबल फील हो जाना। तो बेसिकली ये दवाई के ज़रिए जब हम टेस्ट करते हैं तो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं और हमें एक्चुअल नंबर का पता चल जाता है कि ई आर शी नीड्स द ग्लासेस आर डजंट नीड्स, कि उसको ग्लासेस की नीड है या नहीं, भले वो हल्का सा नंबर ही क्यों ना हो। ये स्पेसिफिक 0 से लेकर के 15 ईयर्स तक होता है, इस एज में बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। और अगर हमने कोई ऐसा हल्का सा नंबर भी कुछ कंडीशन ऐसी, तो उससे लेजी आई होने का ख़तरा हो सकता है। तो मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि बच्चों को लाजमी ये टेस्ट कराना चाहिए, साइक्लोप्लेजिक टेस्ट कहा जाता है। दवाई के ज़रिए उनकी पिपल डायलेशन हो जाती है ताकि उससे एक्चुअल नंबर आ सके। उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है, 2 to 3 डेज़ रहता है उसका, लेकिन उससे कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट क्या आता है इसके अंदर? साइड इफ़ेक्ट इसमें ये हो सकता है, बच्चों में स्पेशली फीवर हो सकता है, उसमें स्किन रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये दवाई डालने के बाद क्या बेसिकली ये सही हो जाता है, उससे हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। लेकिन ये टेस्ट कराना लाजमी होता है ताकि हमें एक्चुअल नंबर का पता चलाया जा सके। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही कंप्यूटर से टेस्ट करेंगे तो उससे वो एक्चुअल नंबर बेबीज़ के अंदर या टीन एजर्स के अंदर वो इस तरह से एक्यूरेसी में नहीं आता उस चीज़ का। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि ये कराना लाजमी है। कुछ लोग अगर जैसे पेरेंट्स मना करते हैं कि दवाई नहीं डाले या ये नहीं डाले, वो डालनी चाहिए बेसिकली, ये लाजमी, ताकि पता लगाया जा सके कि आरशी नीड्स द ग्लासेस, आरशी डजंट नीड द ग्लासेस। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिन बच्चों को भेंगापन आ जाता है तो उसका ऑपरेशन कराना मुनासिब नहीं होता, कि वो वापस से इसी तरह से हो जाता है, और कुछ पेरेंट्स जो है वो बोलते हैं चश्मों से बेहतर हो जाता है। तो ज़रा यहाँ आप आगाही कीजिएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि उनके लिए कौन सा इलाज ज़्यादा बेहतर है और कौन सा इलाज उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो स्क्विंट का इलाज की तरफ आता हूँ। लोगों में ये कंसेप्शन है कि शायद टेढ़ेपन का इलाज नहीं, लोग दम दुरूद भी होने चाहिए, लेकिन बेसिकली अभी तो आजकल बहुत इजी, बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल इजी है। स्क्विंट की मैनेजमेंट हो सकती है, और जो आंख लेजी होती है फिर उसमें हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं पैचिंग थेरेपी हो गई, जिसमें एक आंख बंद की जाती है और दूसरी जो उसकी यानी डिविएटेड आई है या जिसमें नज़र कमज़ोर होती है, हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करवाते हैं, क्योंकि पीछे पर्दा भी सही है, लेंस भी सही है। सिर्फ चश्मे की नंबर की वजह से या टेढ़ा
बचपन की वजह से या उसके अंदर कोई ऐसा मोतिया वगैरह हो गया था बचपन में जिसकी वजह से वो आंखें इग्नोर हो गई और हमारी ज़हनियत ऐसी बन गई कि एक अच्छी आंख है, इसी देखना चाहे और इसको इग्नोर कर, तो बेसिकली वो लेज़ी हो जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है उस एक्सरसाइज के हवाले से, ताकि जो कमज़ोर आंखें उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए और जो नॉर्मल विजन है उसको बहाल की जाए। तो ये बेसिकली स्क्विंट के बारे में थोड़ा बहुत था जो हमने जिसके ऊपर रोशनी डाली। उम्मीद है उनको नाज़रीन को समझ आ जाएगा और इससे फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। मुझे ये बताइएगा कि ये लो विज़न जो है ये है क्या, और इस लो विज़न के अंदर ये कोई कलर विज़न भी कोई बताते हैं कुछ होता है इसके अंदर, तो इसके बारे में थोड़ी सी जो है आप मुझे तफसील बताइए ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि ये लो विज़न होती क्या है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया लो विजन के बारे में कि बेसिकली कुछ लोगों को पता है, आपने जैसे जिक्र किया कि आजकल जैसे बच्चे को अगर किसी को लो विजन का पेशेंट है या एडल्ट से ज़ाहिर सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लो विजन बेसिकली कहते किसको है? हमारे हिसाब से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लो विजन उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें आपने यानी विद बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल करेक्शन भी की हो, ग्लासेस की भी करेक्शन की हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी विजन जो हमारे हिसाब से होती है वो 618 से कम होती है। यानी आपने सर्जरी का भी कोशिश की हो, ग्लासेस भी की हो, और कोई सोर्स यूज़ करने के बाद भी उसकी नज़र जो है वो 618 से जो हमारी एक इंटरनेशनल WHO की क्राइटेरिया होती है उस हिसाब से उस फिगर में नहीं आ रही थी, तो वो कहलाते हैं लो विजन के हिसाब से। इसके मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। लो विजन के अंदर बेसिकली कुछ पर्दे के रेटिनल डिजीज़ है उसमें आते हैं, जैसे पर्दे की बीमारी हो गई, हमारे कॉर्नियल डिजीज़ हो गए, या जैसे कैटरैक्ट हो गए, मुख्तलिफ कंडीशन की वजह से लो विजन है। बेसिकली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास मरीज़ जाता है, वो डायग्नोस करते हैं, फिर लास्ट वो हमारे पास रेफ़र करते हैं। लो विजन के अंदर क्या होता है, जो मेन चीज़ें होती है सप्लीमेंट्री टेस्ट होती है, इसके अंदर मेन आता है कलर विजन। कलर विजन ख़ास करके डिफेक्ट होता है कुछ डिजीज़ के अंदर, लोगों को ये पता नहीं है। बेसिकली कलर विजन को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं, यानी जो करंट कंडीशन है उससे हम थोड़ा सा बेहतर करा सकते हैं बाय डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए। उसको हम फ़िल्टर दे सकते हैं, उसको हम रेड कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह दे सकते हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ यानी जैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कैसे, अगर मैं कोई कलर विजन का पेशेंट हो, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कलर के सूट है, मैं कैसे पहचानूँगा कि उसमें हम उसको यानी वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप हर एक सूट पे बटन के डिफरेंट शेप्स लगाए जाएँ, उसको ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप पहचान सको इजीली कि ये किस कलर का सूट। इसी तरह जो डेली एक्टिविटीज़ है, खाना पीना हो गया, चलना फिरना हो गया, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लो विजन के बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बखूबी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इन ट्रेनिंग से फ़ायदा लेके। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स है बच्चों के लिए जो लो विजन के पेशेंट्स होते हैं, ताकि वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ताकि वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का ना हो। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके लिए हम इसमें हमारा मकसद ये होता है लो विजन की जो थोड़ी बहुत रेजिडुअल विजन होती है उसको हमने बढ़ाना है, इन्हांस करना है, चाहे वो मैग्नीफायर के ज़रिए हो, चाहे वो ग्लासेस के ज़रिए हो, चाहे वो टेलीस्कोप के ज़रिए हो। दूर के लिए हम टेलीस्कोप्स देते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो और नियर के लिए चाहे वो अखबार पढ़ना हो, नियर वर्क करना हो, उसके लिए हम मैग्नीफायर वगैरह ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए हमारे पास और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए, और उसकी हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि एक बच्चा ज़ाहिर है जो उसकी निगाह कम होती है, ज़ाहिर है वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारी लो विजन की आती है, इसमें आपके अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यू शुड फील जो दर्द है मरीज़ का वो महसूस, सिंपैथी और एम्पैथी। एक होती है आपकी हमदर्दी होती है किसी भी मरीज़ के साथ, लेकिन बेसिकली आपको एम्पैथी होनी चाहिए कि आप उसकी कंडीशन पर रह करके आप उसकी कंडीशन समझ के फिर आपको उसको बेहतर ट्रीट कर सकते हो। तो हम ये मैग्नीफायर, ऑप्टिकल डिवाइसेस, टेलीस्कोप से, CCTV है, कंट्रास्ट कलर विजन के लिए हम उसको इन्हांस कर सकते हैं, लाइटनिंग की वगैरह से फ़िल्टर दे सकते हैं सारी चीज़ें। और नॉन ओकेजनल ट्रेनिंग वो है फॉर एग्जांपल कि आपने कैसे घर से ट्रेवल करना है बाहर की तरफ, स्कूल की तरफ, रोड कैसे क्रॉस करना है, या कोई ऐसी आवाज़ वाली चीज़ आ रही उसको इको लोकेशन जो साउंड मैपिंग होती है वो कैसे एलोकेट कर, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। कराची के अंदर LRBT के अंदर ट्रेनिंग्स हो रही, हमारा सबसे जो अल इब्राहिम है जहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, मैग्नीफायर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, टेलीस्कोप्स है और ट्रेनिंग्स कराई जाती है। तो अभी आजकल कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, लाहौर, पिंडी में तो है, ये हमारे कराची के अंदर ऐसे अगर किसी को लो विजन का मसला है या कलर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और नज़र के हवाले से है, तो उन सब के यानी प्रिकॉशंस, इलाज मौजूद है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज गेन करना, हो सकता है कुछ ना कुछ
बेहतरी उनको मिल जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को तनाव महसूस ना कर सके और माशरे के साथ हमारे साथ वो भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके।